श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त प्रेम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Oh, busy through the body, free as a soul. Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. जय श्री कृष्णा। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी पर मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राधा कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम टू आफ्टरनून सेलिब्रेशन सत्संग। हमारा थर्ड सेलिब्रेशन सत्संग है। हमारे साथ प्रीति जी हैं और हमारे कुछ डिवोटीज जो रहते थे, जो अपनी फीलिंग शेयर कर रहे थे। और हर रीडिंग ही बहुत स्पेशल होती है, तो इस रीडिंग में भी जो डिवोटीज ने योगदान दिया है उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। आज हम सबसे पहले जो सुनेंगे वो है पारुल जी बटाला से। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं पारुल करबल बटाला से मैंने अप्रैल 2021 से ये सत्संग ज्वाइन किया था और पल्लवी जी और दिव्या जी के माध्यम से इस सत्संग को हमने ज्वाइन किया था। तो जो इस ग्रुप में डिवोटी है ममता करवल जी, वो मेरे मम्मा है, मैं उनकी डॉटर इन लॉ हूँ। तो ये सत्संग के साथ जुड़ने से हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। सबसे पहले तो नताशा जी का थैंक यू करना चाहती हूँ कि जिन्होंने इस सत्संग के साथ हमें जोड़ा और हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जिससे हमें सुनने से हमें बहुत सारे चेंजेस आए। कुछ मतलब जो नेगेटिविटी थी, नेगेटिव थॉट्स थे, वो खत्म हुए और हमारे में पॉजिटिविटी काफी आई। तो मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो बच्चे कुछ सीखते हैं तो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, तो मैंने अपने मम्मा से बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि वो इस जो ग्रुप के साथ फुल डेडिकेशन के साथ अपना सब कुछ अपना कर रहे हैं, 100% इस ग्रुप के साथ कर रहे हैं, तो उनको देख देख के मेरे भी मन में आता है कि नहीं मैं भी ऐसा कुछ करूं कि जिससे मेरी जो प्रेमा भक्ति है वो बढ़े। और उनको मैंने ये सारी उन्होंने जैसे मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है। जैसे राधिका आंटी जी हैं, वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनको मैंने एज ए मदर ही उनको मैं एज ए मदर ही उनके साथ डील करती थी। तो वो राधिका आंटी जी की जब फर्स्ट टाइम मुझे कॉल आई कि चैंटिंग करनी है, तो मैंने बोला नहीं मैंने नहीं करनी। तो मम्मा ने मुझे मोटिवेट किया, कहते नहीं क्यों नहीं करनी, तू कर, कुछ नहीं होता। कि ये जो हमारे डिवोटीज हैं ये अपने फैमिली मेंबर हैं, कुछ नहीं होता, तू कर स्टार्ट। जब हमने ये ग्रुप स्टार्टिंग जब हमारी हुई है, तब हम 3 to 4 पर्सन ही थे इस ग्रुप में। फिर स्लोली स्लोली ये ग्रुप अब मतलब इतने डिवोटीज, इतनी अच्छी हमारी फैमिली बन चुकी है ना कि अब जैसे सारा दिन मम्मा जैसे किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हैं, तो सपोज अगर किसी की कॉल आ जाती है, तो अगर मैं कॉल उठा लेती हूँ तो मैं बोलूँ कि मैं ममता करवल जी की मैं बहू बोल रही हूँ, पारुल। तो वो इतना खुश होते हैं ना देख के कि हाँ कि जैसे मतलब मम्मा के साथ डिवोटीज की जो बॉन्डिंग इतनी अच्छी बन चुकी है, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मतलब उनके साथ जैसे फ्रेंड रिलेशन हो गए हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कितना प्यार से बात कर रहे हैं। तो जब भी वो फोन पे बात करते हैं या हम किसी के साथ फोन पे बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारी यही होती है कि हम कृष्णा जी की बातें करते हैं, भक्ति की बातें करते हैं। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनसे सीख सीख के भी मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो उन्होंने फिर मेरे मेरे में तो चलो भक्ति का, जैसे मैं तो उन्हीं के पीछे पीछे चलना है, तो बच्चे भी हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। और जो मेरी बेटी है, हमारे घर पे 2 लड्डू गोपाल जी हैं, बड़े वाले छोटे वाले। जो बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं वो बेटी ने अपने
एज अ ब्रदर उनको ट्रीट करती है, उनको विश्राम कराती है। तो जो छोटे वाले हैं वो मेरा बेटा कराता है, मेरा बेटा 7 ईयर का है, बेटी 12 ईयर की है। तो वो छोटे छोटे जब वो उनको आवाज लगाओ कि उठो चलो विश्राम कराओ, फिर वो दोनों झगड़ते हैं कि मैंने कराने हैं मैंने कराने हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है देख के कि कैसे उनके अंदर इस चीज को लेके कैसे वो मतलब इतना भाव से वो करते हैं ना कि कृष्णा जी है, मतलब दिल से अगर वो है ना मेरी बेटी की, हाँ मैं कृष्णा जी, एक बार उसका स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन भी हुआ, तो वो कह जाते जाते कह के गई कृष्णा जी मेरे साथ रहना। तो वहां पे जब वो गई है उसने अपना जैसे ही उसने अपना कहती कि मैंने मम्मा जैसे डांस स्टार्ट किया, हमारी परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई, तो सामने कृष्णा जी कोई टीचर थे वो कृष्णा जी लेके आए हुए थे। तो कहते मम्मा मतलब पता नहीं कैसे इतना अच्छी परफॉर्मेंस हुई कि वो सेकंड प्राइज लेके आई। तो प्राइस मैटर नहीं करता, बट मैटर ये करता है कि भाव किस भाव से वो कृष्णा जी को याद करके गई है कि कृष्णा जी मेरे साथ ही रहना। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सारी चीजें देख के। मतलब 15 जन, ये जो रिसेंटली 15 जनवरी अभी निकल के गई है, तब मेरे ब्रदर को एक्सपायर हुए 1 ईयर हुआ है। तो पुराने डिवोटीज तो उनको तो पता ही है कि कैसे मैं स्टैंड हुई हूँ, यही ग्रुप है नताशा जी की वजह से ही मैंने अपने आप को स्टेबल किया है। कैसे उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं आप चैंटिंग करो उससे हिम्मत मिलेगी। तो जब मेरे ब्रदर एक्सपायर हुए हैं तो मतलब पूरी तरह टूट चुकी थी। जब मेरे ब्रदर के एक्सपायर होने के बाद जब फर्स्ट राखी आई है ना, तो मेरा ना कुछ भी करने को दिल नहीं करता था। तो बेड से ऐसे लगना कि जैसे ना मतलब बेड से भी उठा नहीं जाता था। तो मेरे को मम्मा ने ना एक ही चीज बोली, कहते जो कृष्ण जी है ना, तो उनको ही अपना बस भाई बना ले, उन्हीं को ही राखी बांध, उनको ही बस ये समझ कि वो ही तेरा भाई है। तो जब से उन्होंने ये बात मेरे को बोली है ना, जो बड़े वाले कृष्ण जी है ना, तो वो वाले उनको मेरा एक मतलब मेरे भाई का एक बेटा भी था, तो वो भाभी उसको अपने साथ ही लगे। 1 ईयर हो गया मैंने अपने मतलब अपने नेफ्यू को देखा नहीं है, 1 ईयर हो गया। बट वो जो कृष्णा जी को जब से अपना भाई मानना है, सब कुछ मानना है ना, तो वो पूरी जो कृष्णा जी जब मैं उनको भोग लगाने जाती हूँ ना, तो पूरे जैसे मेरा जो भतीजा है, पूरे कृष्णा जी ने ना पूरी छवि उनकी ले ली हुई है। मैं जब भी भोग लगाने जाती हूँ ना, तो मैं भोग कृष्णा जी को लगाती हूँ, पर मुझे लगता है कि मैंने अपने भाई के मुंह में भाई के यहाँ मैंने अपने भतीजे के मुंह मुंह में निवाला डाला। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये साल मतलब सब कुछ उनके नाम का जब करती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारे जो कृष्णा जी है ना, वो बहुत नटखट है, वो बड़ी नटखटियां करते हैं। तो एक बार मम्मा घर पे नहीं थे, तो मैं ना उनको स्नान करवा रही थी कृष्णा जी को। तो मैं उनको जो भी वस्त्र डलवा रही थी ना, तो वस्त्र ना डल नहीं रहे थे। तो मेरे को समझ ना आए मैं क्या करूं। तो पहले सोचा मम्मा को कॉल करती हूँ, पूछूं कि मम्मा क्या करूं। फिर कॉल तो फिर सोचा कि चलो मैं ना उनकी ना ड्रेस दूसरी दे के देखती हूँ। जैसे ही मैंने ड्रेस दूसरी उनकी दूसरे वस्त्र निकाले, जैसे ही उनको मैं डालने लगी हूँ, तो उसी टाइम डल गए वस्त्र। फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं, उनको ये पसंद नहीं आ रहे थे। तो उनके ये छोटे छोटे ये जो मतलब वो उनके जो एक्सप्रेशंस हैं जो उनके, जैसे एक दिन मम्मा घर पे नहीं थे, तो मम्मा की ना रूटीन है कि उन्होंने ना डेली बटर और मक्खन और मिश्री का जरूर भोग लगाते हैं कृष्णा जी को। तो उस दिन ना मैं थोड़ा बिजी थी, तो मैंने ना अपने मन में सोचा कि चलो मैं ना अब सुबह नहीं, भोग तो हम डेली लगाते हैं, पर मैंने सोचा चलो मक्खन और मिश्री का थोड़ा रुक के भोग लगा देती हूँ। तो दोपहर हो गई, तो दोपहर भी मैंने खाने का भोग लगा दिया और वो मक्खन और मिश्री का मैं भूल गई भोग लगाना। तो जब मैं दोपहर को उनको भोग लगाने गई, तो उनके ना एक्सप्रेशन से चेंज थे। वो मेरे से ऐसे ऐसे मुझे ऐसे फील हुआ कि वो कृष्णा जी ना मेरे से नाराज है, गुस्सा है मेरे से। फिर मेरे को समझ आ गया कि नहीं, वो कृष्णा जी ना, उनको मैंने आज भोग नहीं, वो मक्खन का भोग नहीं लगाया। फिर मैंने उसी टाइम मक्खन निकाला, मिश्री लेके फिर उनको भोग लगाया। तो उसके बाद जब शाम को दूध का भोग लगाने गई हूँ, तब उनका चेहरा खिड़ा हुआ था। तो तब मेरे को समझ में आ गया कि नहीं, कृष्णा जी मेरे से ऐसे थोड़ा उनके, हमारे जो कृष्णा जी है ना, वो अपने एक्सप्रेशंस भी चेंज करते हैं। अगर मैं हमारे से कुछ छूट भी जाता है, तो हम वो हमें ना किसी तरीके से बता देते हैं कि हाँ हमसे ये चीज छूट गई है। तो बड़ा अच्छा लगता है। ये सारी चीजें इस सत्संग के जुड़ने के बाद ही हमने मतलब स्टार्ट की है। भोग तो हम पहले लगाते ही थे,
बट कृष्णा जी को भोग हमने मतलब सत्संग के बाद ही हमने लगाना स्टार्ट किया, तो बड़ा अच्छा लगता है छोटी छोटी चीजें करना। पहले होता था कि मम्मा सारी जो करते थे कि कुछ भी स्टिचिंग करते थे, उनको शौक है कि कुछ भी स्टिच करना तो उन्होंने मेरे लिए कर लेना या बेटी के लिए कुछ ना कुछ स्टिच करना या दीदी के लिए कर लेना। तो अब जब से कृष्णा जी के साथ वो अटैच हुए हैं ना, अब सिर्फ और सिर्फ उनके लिए स्टिच करते हैं। और कृष्णा जी की पता नहीं कैसी लीला है कि उन्होंने ना ड्रेसेस बस हर साइज के बनाते हैं, जैसे 1 नंबर 2 नंबर अपने अकॉर्डिंग उन्होंने बना लेनी है। तो अगर हम कहीं जा रहे हैं, जो हमारे घर पे कोई आ रहा है ना, तो पहले उन्होंने ना ये कंफर्म करना है कि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, कितने नंबर के हैं लड्डू गोपाल जी, फिर उनको उन्होंने देना। तो पता नहीं मम्मा के हाथ से बनी कहाँ कहाँ ये सारी ड्रेसेस उनके गई हैं। और इतने भाव से होता है, पहले मार्केट जाते थे अपने लिए होता था कि कुछ ले, पर अब होता है कि नहीं कृष्णा जी के लिए आए हैं, कुछ लेके ही जाना कृष्णा जी के लिए। तो ये बड़ी बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कहते हैं ना कि जैसा माहौल होता है अभी वैसे ही उस अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। तो हमारी जो जो मेड आती है वो नियर अबाउट इसी टाइम आती है, तो जहाँ तो हम मतलब मैं और मम्मा चैंटिंग कर रहे होते हैं या हमारा सत्संग ऑन हुआ होता है, कुछ ना कुछ मीन्स हम कर रहे होते हैं। तो जब वो अपने घर से अब वो कहते हैं कि दीदी जब मैं आपको देख देख के ना, अब कहते हैं वो मेरे हमारे वो मेड हमारी कहती है कि आपको देख देख के ना बहुत चेंजेस कहती हैं आई हैं मेरे अंदर भी। कहते वो अपने घर से लेके हमारे घर तक कहते माला, कहते मैं माला जाप तो नहीं करती लेकिन मुंह में मतलब हरे कृष्णा कहते मैं बोलती आती हूँ। तो वो कहते हैं कि दीदी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो कई बार वो जब आते हैं तो सैटरडे होता है तो हमारा सत्संग नहीं आ रहा होता, तो वो आते पूछते हैं, कहते हैं आज आपका सत्संग नहीं आ रहा। मीन्स हम तो जुड़े जुड़े हैं, वो भी हमारे साथ अब अटैच हो गए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सारी चीजें देख के। और सत्संग के साथ हमने जुड़ के ये चीज सीखी है कि सेटिस्फेक्शन होनी बहुत जरूरी है। ये मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है ना, ये सब चीजें जो हैं ये मतलब कुछ कुछ टाइम के लिए ही है, लेकिन जो प्रेमा भक्ति करने से जो ये जो टेम्परेरी खुशी है ना, ये टेम्परेरी हैप्पीनेस से हमें अंदर जो हमारे अंदर की खुशी है वो नहीं हमें मिलती। हमें परमानेंट हैप्पीनेस सिर्फ मिलती है कृष्णा भक्ति से। तो हमने सत्संग के साथ जुड़ के ये चीजें बहुत ज्यादा की हैं कि जैसे सबसे मेन जो हमारे जो न्यू डिवोटीज हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे ब्रदर के बाद जो मेरा सिस्टम था, ये सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप ने मेरे को यहाँ तक स्टैंड किया है कि मैं सामने बैठ के रिव्यूज दे रही हूँ। तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं रिव्यूज दे रही हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे स्पेशल सत्संग होते रहें, मैं रिव्यूज देती रहूं। तो किसी के लिए अगर मैं थोड़ी सी भी मोटिवेशन बनती हूँ तो मुझे इस चीज में बड़ी खुशी होगी। और मैं एक चीज आगे भी मैंने पहले भी निखिल जी को ये चीज बोली थी कि मेरा ना बड़ा मन है वृंदावन जाने का। तो वृंदावन रिसेंटली जो 14 नवंबर था तो तब हमारी एनिवर्सरी थी। तब हमारी फुल मतलब पैकिंग हो चुकी थी, हम वृंदावन जाने के लिए निकल ही रहे थे। तो हमने मतलब शाम को 4 बजे निकलना था, हमने सोचा कि आज हम अंबाले स्टे कर लेंगे तो नेक्स्ट जर्नी हम सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर देंगे। कि इतना ट्रैवल है जो मेरे हस्बैंड ने अकेले ड्राइव करेंगे तो वो चीज सही नहीं है। तो चलो हम थोड़ा मतलब हाफ हाफ कर लेंगे तो थोड़ा उनके लिए भी थोड़ा इजी रहेगा। तो हमारी फुल पैकिंग सब कुछ हमारा रेडी, बस जस्ट हमने निकलना ही था बस घर से। तो ये कहते हैं कि मैं ना अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता हूँ कि ना हमारे तो इधर जो आश्रम है हमारी तो बुकिंग हुई है तो चलो आप करवा दो। तो उन्होंने कॉल की तो हमें तो बुकिंग वहां पे मिली नहीं। तो फिर उसके बाद काफी हमने पता वगैरह किया, हमें बुकिंग नहीं मिल रही थी क्योंकि वहां पे श्री भागवतम चल रही थी। तो वो कहते हैं रश बहुत ज्यादा है। तो हमें समझ ना आए हम क्या करें, हमारे बैग पैक समझ ना आए अभी निकले कल निकले या थोड़े दिन हटके निकले क्या करें। तो रात को ना वैसे ही मैं डिनर हम बना रहे थे, माना हम तो निकले ही नहीं घर से तो चले ही नहीं, तो सोचा चलो मॉर्निंग में देख लेते हैं। तो उतने में ना बाई चांस ही नताशा जी की कॉल आई। तो मैंने नताशा जी से भी शेयर किया कि मेरे ना ऐसे हमारी पैकिंग है तो हमने निकलना हमें बट बुकिंग नहीं मिल रही। तो उन्होंने बोला चलो मैं आप कंफर्म कर देती हूँ। उन्होंने भी कंफर्म किया तो वो भी कुछ मतलब उन्होंने भी यही बोला कि नहीं वहां पे रश बहुत है तो नहीं बन रहा।
तो आप मानोगे कि 4-5 जितने दिन का हमारा प्लान था ना, उतने दिन हमने बैग अनपैक नहीं किए, बैग पैक ही रखे हैं कि शायद बुलावा आ जाए बांके बिहारी जी का। पर अभी तक कोई नहीं, हम मतलब अभी तक हमारे लिए बुलावा नहीं आया। होगी कोई कृष्ण लीला कोई होगी तो अभी तक मतलब हम जा नहीं पाए। मेरा बड़ा मन है वृंदावन जाने का। बाकी कृष्णा भक्ति तो है ही है हमारी, वो मन में जो भाव है वो कृष्णा जी को पता ही है कि किस भाव से हम उनको अपना मतलब अपना आप समर्पण कर रहे हैं। बट ये है कि चलो कृष्णा जी अब मुझे फटाफट से अब वृंदावन बुला लें तो फिर मेरे को बड़ी खुशी मिलेगी कि हाँ मैं वृंदावन होके आई हूँ। तो मेरा तो बस यही है कि हाँ हमें एक जब हम पीछे का छोड़ के जब सारी चीजें जो भी हम कई बार सोचते हैं कि किसी चीज को छूट जाए कुछ हो जाए तो हम सोचते हैं बड़ा मतलब मन में पछतावा आता है कि नहीं ये वो चीज तब कर लेते तो शायद कुछ होता। बट मैं ये सोचती हूँ कि इसमें भी कोई भगवान जी की कोई मर्जी होगी, हमारे लिए कुछ भला ही उन्होंने लिखा होगा। और चैंटिंग करने से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। और मैं यही डिवोटीज को कहूंगी चैंटिंग जरूर करें, इससे बहुत ही ज्यादा मन शांत होता है। मैं अपने मेरे मम्मी पापा उधर अकेले हो गए हैं तो मैं उनके लिए भी चैंटिंग करती हूँ कि डेली चैंटिंग उनके लिए सुबह शाम जरूर करती हूँ कि बस ऐसे ही उन दोनों का मम्मी पापा का साथ बना रहे हैं तो वो ऐसे ही एक दूसरे के सहारे के साथ बस अपनी लाइफ चलाते रहें। और उनको इतनी स्ट्रेंथ इतना मतलब हिम्मत मिले ना हर दुख से निकलने के लिए। और ये सब चैंटिंग के साथ ही होता है। और बाकी हमने कृष्णा जी के ऊपर सारी डोरी उनको उनके हाथ में सारी डोरी दे दी हुई है कि जो भगवान जी जो भी अच्छा करना आपने ही करना, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बस एक कठपुतली है। जैसे जैसे आप चलाते जाओगे वैसे वैसे हम चलेंगे, चलते जाएंगे आपके पीछे पीछे। तो मेरा बस यही कहना है। मैं एक छोटा सा भजन एक शेयर करना चाहती हूँ। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल पारुल जी। बहुत ब्यूटीफुल अपने लर्निंग्स जो है वो हमारे सामने रखी हैं। देखिए भगवत गीता का क्या असर होता है भगवान के साथ जुड़ने का। मन में भाव आ रहा है वृंदावन जाना है। आपने अभी बताया मदर और बच्चे साथ मिलकर डिवोशन कर रहे हैं, बच्चों में भी भाव आ रहे हैं और मदर के माध्यम से तो आप जुड़े ही हैं। तो कितनी सारी चीजें चेंज होगी लाइफ में, कितनी सारी चीजें। आप ये क्यों सोचते हैं कि बुलाया नहीं भगवान ने, या आप ये सोचे ना कि भाव दिया ना भगवान ने। मैं अगर आप हरी हरी बोल जी, मैं बस ये कहती हूँ कि उन उसमें भी मतलब उनकी कोई लीला ही होगी जो हमें अभी तक बुलाया नहीं है। तो कुछ अच्छा ही लिखा होगा भगवान जी ने इस चीज में भी। हम्म, देखो ऐसा होता है ना कि मान लो कोई बीमार है आपके पास है तो आपको उतना दुख नहीं होगा, आप उसकी सेवा भी कर लोगे। बट अगर आप जा नहीं पा रहे हो और दूर है तो आपको कितना हर टाइम सोच में रहता है कि बीमार है, मैंने जाना है, मैं जा नहीं पाई, या कुछ इस तरह का। तो अगर वो नहीं भी बुलाया उन्होंने तो एक तरह का वो आपका भाव को बढ़ा रहे हैं। उनके लिए जी कोई बुलाना की बात नहीं है। आप राधा रानी से प्रेयर्स कीजिए, जरूर बुला लेंगे। बट वो एक तरह से भाव भी देखते हैं ना कि और अ, इच्छा को और बढ़ाते हैं। लेकिन नारद जी थे ना,
उन्होंने भागवतम में अपने पुराने जन्म की स्टोरी बताई है, वो भगवान के दर्शन करना चाहते थे, तो भगवान ने उनको दर्शन दिए, पर वो एक ही क्षण के लिए, फिर वो छुपा लिए। और जब वो दर्शन छुपाए ना भगवान ने, तो नारद जी कहते कहाँ गए वो दर्शन, कहाँ गए? तो भगवान कहते मैं तो दर्शन दूंगा ही नहीं तुम्हें, इस जन्म में नहीं दूंगा, तो मैं आज तुम्हें इस जन्म में दर्शन नहीं होंगे। तो पहले दर्शन दिए आपने, आपने इच्छा जागृत कर दी, मैंने आपका रूप देखा, अब तो मुझे करनी है दर्शन। तब भगवान ने बोला कि मैंने तो तुम्हें दर्शन इसलिए दिए ताकि तुम्हारे अंदर इच्छा ही जागृत हो, और उसके बाद मैं दर्शन नहीं दूंगा तो तुम उस दर्शन को पाने के लिए तड़पोगे, और वही तुम्हारी डिवोशन है। इस डिवोशन को करो, इस जन्म में तो दर्शन नहीं होंगे, फिर आगे दर्शन होंगे। तो जैसे भगवान ने कहा था वैसे वैसे नारद जी ने किया, और फिर नेक्स्ट वो नारद जी बने। आज हम उनको नारद जी, देव ऋषि नारद के रूप में जानते हैं। तो ये भी भगवान की लीला होती है। भगवान को पता होता है कि मेरे कौन से बच्चे को कैसे मैं आगे इवॉल्व करना है, मैंने कैसे मैंने दूर तक लेके जाना है, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो जरूर जरूर आप प्रेयर्स कीजिए, राधा रानी जरूर आपको बुलाएंगी। और भावग्राही जनार्दन है ना भगवान, आप तो पढ़ रहे हैं तो आपकी प्रेजेंस लग रही है, जी। रोज लग रही है। हरी हरी बोल। थैंक यू वेरी मच पारुल जी, ऐसे जुड़े जुड़े हरी हरी रहिएगा। बोल जी, बहुत अच्छा लगा प्रीति जी आपसे बात करके। मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ इंटरेक्ट हुई हूँ, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जी मैं, कोई बात नहीं, मैं आती रहूंगी बीच बीच में निताशा जी के सेशन में ना, बीच जी बीच में। तो फिर आपसे फिर से बात करेंगे। हरी हरी बोल, जी। हरी हरी बोल। हरी थैंक हरी बोल जी, यू हरी सो हरी मच बोल। स्वामी जी। मैं आपको अपने ही लाइव एक्सपीरियंस पे एक सुनाना चाहूंगी जो आपने बात करी है ना वृंदावन हाँ की। जी। हमारे घर में पहले ये एक ये जगन्नाथ जी का सारे गए थे। हम लोग ना जा भी नहीं पाए थे उस टाइम, मैंने जॉब ज्वाइन करी थी, हम लोग जा नहीं पाए थे, लेकिन मेरी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि हमने जगन्नाथ जी जाना है, जगन्नाथ जी जाना है। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्यों नहीं भगवान ने हमें हमें क्यों नहीं बुलाया, बाकी सब तो हो आए, हम नहीं होके आए। तो जब हमारा इस टाइम पे प्रोग्राम बना ना, तो प्रीति जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत करूंगी। आपके जो भाव है ना वो तीव्र लेवल पे होते हैं, जब तीव्र इच्छा आपकी बढ़ती है, जी बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होती है, तभी भगवान जो है आपको दर्शन देते हैं। और इस बार जो आके मैंने दर्शन किए हैं ना जगन्नाथ जी के, और जो भाव बने हैं ना जगन्नाथ जी के, शायद वो तब नहीं बनते। आपको याद होगा जब जगन्नाथ जी के यहाँ से मैं आई हूँ, तो प्रॉपर हमारा एक सेशन हुआ है सबका, प्रॉपर सारे मंदिर की मैंने ऑलमोस्ट कथा सुनाई है, वहां पे भोग लगता है, कैसे लगता है, किस तरीके से लगता है, एक एक चीज की कथा सुनाई है। मुझे तब तो नहीं थी इतनी क्लैरिटी, क्लैरिटी कैसे हुई वहां जाके, क्योंकि तीव्र इच्छा बढ़ी ना, क्यों जाना है यार, जी। जाना हमारा तो छूट ही है। तो ये बहुत एक बड़ा उन्होंने अच्छा पॉइंट बोला है कि आपके भगवान जो है वो भाव को ग्रहण करते हैं, और वाकई आपकी रेगुलर प्रेजेंस लग रही है कि आपकी भाव है कि मैंने वहां जाना है। तो कभी भी आप इस चीज को मत लीजिए कि मैं गई नहीं, जब जाओगे तो आपको जैकपॉट मिलेगा। जी। वही मैं कह रही, कुछ अच्छा ही लिखा होगा भगवान ने, कुछ अच्छा ही होगा, इसीलिए मैं अभी तक के दर्शन नहीं कराए अपने। और ये मेरी तो अभी रिसेंटली रियलाइजेशन है ये वाली, आपको जैकपॉट मिलेगा जब आप जाओगे। जी। हरि बोल। चलिए हरी हम बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल। सुलक्षणा जी के पास चलते हैं। हरि बोल सुलक्षणा जी फरीदाबाद से, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सत्संग मैंने सितंबर 2021 में स्टार्ट किया था। ये सुनीता जी के माध्यम से मैंने इस सत्संग को ज्वाइन किया, और ये मेरी 2.5 रीडिंग है। तो इस सत्संग से जुड़कर हमने बहुत कुछ सीखा कि हमें कैसे ये सत्संग लगाना। एक तो इसका ये बेनिफिट है कि हमें घर बैठे ही सत्संग मिल रहा है, और सत्संग सुनने का मजा भी बहुत आ रहा है, क्योंकि नताशा जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने घर बैठे ही हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। और निखिल जी का सुबह सत्संग सुनते हैं, उन्हें भी, उनसे भी हमें बहुत ही मोटिवेट मिलती है। तो सत्संग सुनने का मतलब यही है कि हम आराम से सत्संग सुने, प्यार से सत्संग सुने, अपने मन लगा कर सुने, तो तभी हमें कुछ उसमें हासिल होगा। नहीं तो हमारा मन जड़ा है, ये तो जंगली घोड़े की तरह ऐसे ही भटकता रहता है। तो हमें सत्संग रेगुलर करना है, और मेरी अटेंडेंस तकरीबन 99% होती है। मैं सत्संग लगाती हूँ, डेली लगाती हूँ, मिस नहीं करती। कोशिश यही होती है कि मैं सत्संग लाऊं, और इस सत्संग से हमें हमारी नेचर में बहुत ही फर्क पड़ा है। हमारी अंदर के विकार है, उनमें
काफी हमारे लर्निंग से हमारे कई विकार ऐसे हैं कि हमारे शुद्ध हुए हैं। और हमारी बुद्धि जितना जितना हम सत्संग करेंगे, जितनी जितनी हम साधना करेंगे, और साधना करने से हमारा मन शुद्ध होता है, और मानव हमारी बुद्धि भी, जो बुद्धि आत्मा है वो भी शुद्ध होती है। और हमने कभी भी मैं माला जाप नहीं की थी, और इसी सत्संग से जुड़कर मैंने माला जाप करी। और पहले तो ऐसे लगता था कि ये माला जाप राम राम की तो जल्दी हो जाती है, लेकिन ये 16 वर्ड की है तो मुश्किल लगता था। लेकिन अब इसमें कोई मुश्किल नहीं, 5 मिनट में ये माला पूरी हो जाती है। तो तकरीबन है कि 20 16 ऐसे मैं माला कर लेती हूँ, कभी कभी इससे ज्यादा भी कर लेती हूँ। और सेवा भाव तो पहले भी था, पूजा पाठ तो पहले भी करते थे, लड्डू को भोग लगाना पहले लगाते थे, पर लेकिन इतनी रूटीन नहीं थी। लेकिन अब सुबह उठना और लड्डू गोपाल को नहलाना, उनको भोग लगाना, वस्त्र पहनाने और उनसे बातें करनी। दोपहर को 3 टाइम भोग लगाते हैं और रात को उनको सुलाना। तो कुछ अलग ही भाव बने हैं कि हर दम मुंह में कोई भी काम करते हैं तो हरि कीर्तन चलती रहती है। तो इससे ये होता है कि हम खाना बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो कम से कम है वो हमें बोनस पॉइंट मिल जाते हैं। भला करने से तो अलग है, लेकिन वो हमें अलग से बोनस मिलता है। और इस बात से हमें सेवा भाव अगर करनी है तो हमें ये नहीं करनी चाहिए कि हमें इसके बदले में कुछ मिले, लेकिन श्रद्धा भाव से सेवा करो। सेवा उसको करो जिसको जरूरत है, जिसकी हम जरूरत पूरी कर सके, तो सेवा उसी भाव से करनी चाहिए। और हमने इस बार कार्तिक मास में हम काशी विश्वनाथ जी का प्लान बना, तो हम संगत के साथ गए थे। और संगत से साथ जाने से को अलग ही मजा आता है, क्योंकि इतनी संगत थी और वहां जाके भगवत करनी थी। 7 दिन की भगवत थी। और हम काशी जी गए, और काशी जी जाके हमने लास्ट के वीक में 8 दिन गंगा मैया का स्नान किया। सुबह 5 बजे जाते थे और गंगा मैया का स्नान करना, माला जाप करने, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने, अन्नपूर्णा माता के दर्शन किए, सारनाथ मंदिर गए और हमें काल भैरव जी के दर्शन किए। और इतनी आनंद आया कि हम उसका बखान नहीं कर सकते कि कितना हमें वहां जाके अच्छा लगा। और वैसे भी और लास्ट के 5 दिन तो विषम के थे, और वहां तो हमारी दिवाली तो नवंबर में होती है, और वहां दीपावली थी देवताओं की। तो देवताओं की दीपावली में इतना रश था कि इतनी काशी ऐसे जगमगा रही थी। तो बहुत ही देखने में आनंद आया। 84 घाट थे, 84 घाट को भी इतना सजाया हुआ था, तो 84 घाट के भी हमने दर्शन किए। तो हम शब्दों में तो बखान नहीं कर सकते कि हमें वहां जाकर कितना अच्छा लगा, कितना सुकून मिला। हम रोज ही काशी विश्वनाथ के दर्शन करते थे, फिर 10 बजे भगवत शुरू हो जाती थी, 1 बजे तक भगवत होती थी, फिर उसका ही आनंद लेते थे। तो ये हमारे लास्ट कार्तिक महीने का था कि जो हमने किया। और वहां कहते हैं ना कि अगर हम जाके मंदिरों में जाके भी यही मांगते रहे कि हे भगवान हमको ये दे दो, ये दे दो, लेकिन नहीं, भगवान कहता मैं मांगने वाले को तो बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि जो मांगता है उसको तो देने का फायदा ही नहीं है। जो मैं देता हूँ मैं अपनी कृपा से ही देता हूँ। जो बांटते हैं, दूसरे की सेवा करते हैं, दूसरे का ध्यान रखते हैं, मैं उसी को देता हूँ। तो इसलिए हमें ये अपनी इच्छा नहीं करनी चाहिए कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। लेकिन ये भी हमारे अंदर के मिथ जेड़े वो भी खत्म हो चुके। और सबके साथ हम बाप से रहना सीखा। और हमारी नेचर में काफी, और गुस्से में काफी, गुस्सा तो खैर पहले भी नहीं आता था, अगर किसी को जवाब भी नहीं देते थे, तो कोई किसी ने कह भी दिया तो कोई बात नहीं, अपने आप में ही 1-2 दिन में शांत हो जाते थे। लेकिन वो भी अब ऐसे मन अंदर से आवाज आती है नहीं, किसी को कुछ मत कहना। तो वो अपने आप ही सारे कहते ये सारी हरी कृपा ही, क्योंकि हमें जहाँ से शिक्षा मिले, जहाँ से ज्ञान मिले, और इतना ज्ञान हमें इस घर बैठे ही मिलता है। तो वो कहते हैं कि उम्र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हमें वास्तव में बड़ा वो होता है जो सबके लिए स्नेह, प्रेम और दया की भावना रखता है। और राम नाम से बड़ा कोई नहीं है। जो भी इसका सिमरन कर लेता है उनका मन तो वैसे ही शांत हो जाता है। उनकी आत्मा को ये एक किस्म की खुराक ही है। जितना हम हरि नाम करेंगे, जितना हम हर समय परम पिता को याद करेंगे और भगवान को सेंटर रखकर हम उनकी आराधना करते हैं, तो भगवान हमेशा ही भक्तों की सुनते हैं।
और मुझे तो पूरा एक्सपीरियंस है कि कभी भी भगवान नाराज नहीं होते, और हर टाइम उन्होंने मेरी रक्षा ही की है। मेरे कहाँ भी थी तो मेरी उन्होंने रक्षा ही की है, किसी भी रूप में आके या कैसे भी है, तो हमेशा रक्षा करते हैं। तो कहते हैं भगवान तो हमारे आसपास ही होते हैं, भगवान तुम्हें दिखाई नहीं देते, भगवान एक खुशबू की तरह होती हैं जिसे हमें दिखाई नहीं देते। तो भगवान का सिमरन करना चाहिए। ये साथ और तो कहते हैं कि अगर इतना ज्ञान मिल रहा है हम ज्ञानियों को, तो हम क्यों ना उसको लूटें। इससे मैंने काफी कुछ सीखा है। और मेरे कहते हैं कि नताशा जी का और निखिल जी का इतना शुक्रियादार है, दार करते हैं कि हमें ये अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। तो वो कहते हैं कि सब कुछ, तो भगवान कहता है कि अगर तुमने मेरे पर सब कुछ छोड़ दिया तो फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। जितना हम चिंतन करेंगे, जितना भगवान को याद करेंगे, जितनी उनकी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, तो हमें हमेशा ही हमारी सुनते हैं और हमारे विकारों को भी खत्म करते हैं। भगवान कहता है कि मेरी शरण में आओ, मेरी सेवा करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे याद करो, मैं आपको कभी भी भटकने नहीं दूंगा। तो हम इस सत्संग से जुड़ के हम यही सीख रहे हैं कि हमें बस भगवान का सिमरन करना। जो जिंदगी निकल गई वो निकल गई, लेकिन जो आगे की है वो हमें अपनी सुधारनी है। तो इससे भगवान का सिमरन करके ही सुधर सकती है। तो कहते हैं ना, दुख सुख तो जिंदगी का एक हिस्सा है। दुख चाहे मिले चाहे सुख मिले, लेकिन हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें उसको हंसते हंसते ही ग्रहण करना चाहिए। तो मैं आखिर में समय के हिसाब से मैं यही आपसे कहती हूँ कि मैं करती रहूं गुनगान, मुझे दो इतना वरदान। मैं करती रहूं गुनगान, मुझे दो इतना वरदान। तेरा नाम लेते लेते मेरे तन से निकले प्राण। मैं करती रहूं गुनगान, मुझे दो ऐसा वरदान। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल प्रीति जी, हरी हरी बोल नताशा जी। हरी हरी बोल सुलक्षणा जी, बड़ा मजा आया आपको सुनकर, और मुझे बड़ी खुशी है आपके लिए कि आप सत्संग में रेगुलर हैं और रेगुलर नाम जप कर रही हैं, और उसके इफेक्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं। आपको गुस्सा कम हो गया, और जो भी पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स डिवोशन के हैं वो आ गए हैं, और डिवोशन में इंटरेस्ट आ रहा है, और आपको धाम यात्रा करने का भी मौका मिला है। तो हाँ जी, मतलब फील आ रही थी कि आपकी लॉटरी निकल गई है। थैंक यू प्रीति जी। अभी तो माला जाप करने से इतनी शांति मिलती है कि आप पूछो मत। अगर कम होती है तो ऐसे लगता है कि मेरी माला पूरी नहीं हुई, आज मेरी माला नहीं हुई, अभी मैंने इस माला करनी है। तो अब दूसरी चीजों में इतना ध्यान नहीं लगता जितना कि है माला जाप कर लो, हरि सिमरन कर लो। साथ साथ तो मैं कहती हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि 12 बज गया ना, इसको बस लिंक आने वाले ही है। तो ये सब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के ही हुआ है। हरी हरी बोल। मजा आ रहा है आपको सुनकर, ऐसे ही रेगुलरिटी से चलती रही है। देखिए कलयुग चल रहा है अब, और तो हम लोग यही अगर भगवान के साथ जुड़े रहेंगे ना, तो ही इस युग बेनिफिट जो है वो उठा पाएंगे। अदरवाइज से ये कला प्रधान है, तो कला ही मिलेगी। तो बस एक इसका यही बेनिफिट है कि भगवान के साथ जुड़ोगे ना तो रिजल्ट बहुत फास्ट है। तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, और फायदा उठा के अपनी डिवोशनल प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप अच्छे से कर रहे हैं, जो कर रहे हैं इसको करते रहिए, फिर देखिए इफेक्ट्स, और बड़े सारे इफेक्ट्स आएंगे आपको, और भी चेंजेस आप फील करोगे, और मन शांत होगा। बस रेगुलर रहिएगा। थैंक यू प्रीति, हरी हरी बोल जी, हरी हरी। जी बिल्कुल। नताशा जी? हाँ, थैंक यू मामी जी, बहुत सुंदर आपने अपने भाव प्रकट किए हैं, थैंक यू सो मच। अब बाकी 4 डिवोटीज हैं हमारे पास, प्लीज ब्रीफली थोड़ा सा अपना अपने भाव जो थे वो शेयर करिएगा। मोनिका जी, आप पे चलते हैं। मोनिका जी कलानौर से, हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा। चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा नाम मोनिका वर्मा है और मैं कलानौर में रहती हूँ। मैंने जनवरी 22 मिसेस ममता करवल जी के माध्यम से मैंने ये सत्संग ज्वाइन किया है, और मैं उनका बहुत ही थैंकफुल हूँ।
और निखिल भैया आपका, जो आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया कि हमें जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि हम अपना टाइम 1 घंटा बिल्कुल आराम से बैठ के घर में जैसे भी हो घर में बैठे हुए अपना सत्संग सुन सकते हैं। ये नहीं कि हमें कहीं तैयार होके बाहर जाना है। और इतना अच्छा है, इतने मन को शांति मिलती है। और आपका आपने निखिल भैया जो आपने मॉडल बनाया है, जैसे हमें कोई भी चीज हम घर में लेके आते हैं तो उसकी भी मैनुअल इंस्ट्रक्शन होती हैं। और भगवत गीता को पढ़ने से पहले भी आपने मैनुअल इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि हमें भगवत गीता में कैसे पढ़ना है और क्या करना है और क्या नहीं करना है। कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस के बारे में बताया कि हमारी कंप्लीट हेल्थ जो कि स्पिरिचुअल हेल्थ से स्टार्ट होती है और फिर फाइनेंशियल हेल्थ तक खत्म होती है। कंप्लीट हैप्पीनेस, हम कंप्लीटली हेल्थ हैप्पीनेस हमारी क्या है वो आपने बताया कि हमारी अंदर की खुशी जो है वो हमारी भगवान की प्राप्ति ही है। 4S पिलर्स के बारे में बताया, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार के बारे में बताया। सत्संग करना है, जैसे हमें जो सत्संग करते हैं सब जैसे भगवान के जो भक्त हैं उनका ही साथ रखना है, उनके ही बारे में सोचना है। साधना में आपने चैंटिंग के बारे में बताया। पहले तो मुझे चैंटिंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन जब से सत्संग ज्वाइन किया है मुझे चैंटिंग का पता चला और मैंने चैंटिंग धीरे धीरे अपनी स्टार्ट की। पहले तो बिल्कुल भी नहीं करती थी। अब ऐसे होता है कि जब भी सत्संग लगाना होता है तो मुझे ये होता है कि मैं अपनी 5-6 माला जरूर कर लूं बैठ के। वो मेरी हो भी जाती है जब सत्संग स्टार्ट होता है। और इतनी एक्साइटमेंट होती है डेली, इतनी एक्साइटमेंट होती है कि मैं अपना सत्संग बहुत ही मजे से एंजॉय करती हूँ। और इतनी शांति मिलती है घर में। वैसे भी 12 बजे तो हम अपना काम, पहले तो होता था सारा दिन काम ही करते रहो, काम ही करते रहो। लेकिन जब से सत्संग स्टार्ट किया है तब से ये होता है कि चलो भगवान की भक्ति में भी हमारा मन लग रहा है। और इतनी अच्छी बातें पता चलती हैं कि हमें अपने घर में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कैसे कैसे अपने काम करने हैं। और दो रथों की तुलना के बारे में बताया, ABCD मॉडल के बारे में बताया। हम पता नहीं जाने अनजाने कितने ही डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कर रहे थे और हमें ये पता चला कि हमें उनको कैसे, हमें डिवोशनल एक्टिविटीज में चेंज करना है और अपने आप को प्रभु के ऊपर सरेंडर करना है। सबसे हमें पता चला कि हमें अपने मन को कैसे साधना है। अपने मन को, हमारा मन बहुत बार भागेगा, माया की तरफ भागेगा, लेकिन हमें उसको खींच के फिर अपने प्रभु के भक्ति में लगाना है। और अपने, नहीं तो हमारा मन जो है वो हमारा शत्रु बन जाएगा। दान पुण्य कैसे करने हैं ये हमें पता चला। दान पुण्य, सात्विक दान करना है, पूरी श्रद्धा के साथ करना है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। हमें भगवान के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड रखना है। हमें उस कमल की फूल की तरह बनना है जो कि कीचड़ में भी रहकर भी अपनी अपनी ब्यूटी को बनाए रखता है। वैसे ही हमें नेगेटिव लोगों के बीच रहकर अपने आप को सात्विक बनाना है, मैं की भावना नहीं रखनी। और हमें दिव्य कर्म करने हैं, अपने कर्मों का भी भोग लगाना है। भोग लगाती, पहले भी मैं बहुत भोग लगाती थी भगवान को, लेकिन सही ढंग से, सही तरीके से कैसे भोग लगाना है ये हमें सत्संग से पता चला। हमें चिंता नहीं करनी है, भगवान के ऊपर सरेंडर रहकर भगवान का चिंतन ही करना है। वही हमें इस भवसागर से पार ले जा सकते हैं। किसी की निंदिया चुगली नहीं करनी। पहले तो कई बार होता था कि चलो अब जैसे बैठ लिया, फोन पे बातें करते रहना और कि कभी इधर उधर की बातें करना। लेकिन जब से सत्संग ज्वाइन किया है तब से हमारी यही बातें होती है कि हम भगवान की ही बातें करें और उनकी ही अच्छी अच्छी बातें करें कि जिससे हमारा मन भी शांत हो और हमें शांति मिले। हमें फूड फॉर सोल के बारे में पता चला कि हम बॉडी नहीं है, हम एक सोल हैं और हमें सोल के बारे में ही बातें करनी है। एकादशी का व्रत पहले मैंने कभी नहीं रखा था, जब से सत्संग ज्वाइन किया इसका सही मीनिंग पता चला कि एकादशी के दिन जो पाप है वो अन्न में वास करता है और हमें ओम जय जगदीश हरे की आरती भी करनी है। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर। मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। बैकुंठ में भी ना मिले वो सुख श्याम तेरे धाम में है। कितनी भी बड़ी हो विपता, समाधान राधा तेरे नाम में है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल मोनिका जी, बड़ा ही मजा है आपको सुनकर। सबसे ज्यादा मुझे अच्छा पता क्या लगा, देखिए जब भगवान, हम भगवत गीता से जुड़ते हैं तो भगवान के बारे में सुनते हैं तो कैसे भगवान हमारे जीवन में आ जाते हैं ना। 12 बजे सत्संग करना है तो आप सुबह से सोचते होंगे 12 बजे तक फ्री होना है, तो मैं ये जल्दी कर लूं, वो जल्दी कर लूं। एक तो आपका काम जल्दी हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। दूसरा, हर समय वो सोच रहे हैं ना कि भगवान के साथ जुड़ना है, मैं ये कर लूं तो भगवान के लिए होगी वो एक्टिविटी। आप हर समय भगवान को याद कर रहे हो ये सोचते सोचते, फिर आप भोग भी हाँ लगा जी, जब भी सुबह सुबह से जब मैं उठती हूँ ना तो पहला नाम ही भगवान का आता है मेरे ऊपर। हरे कृष्णा का मंत्र मैं अपने मैं नताशा जी को भी बोलती हूँ कि नताशा जी मेरे साथ ऐसे कई बार हर रोज ही होने लग गया है कि अब मैं कोई भी काम करती हूँ तो भगवान का नाम ही लेती रहती हूँ, भगवान का चिंतन ही होता रहता है। हरि बिल्कुल। बोल। भोग लगाते हैं तो भगवान को याद करते हैं, भगवान के लिए खाना बना रही हूँ। निंदा चुगली नहीं करनी, तो ऐसा नहीं है कि थॉट आते नहीं होंगे, क्योंकि जब आपको आदत है किस चीज की तो वो बार बार थॉट आते हैं, फिर आपको होता है कि नहीं निंदा चुगली नहीं करनी है, एकादशी व्रत रखना है। तो बस रूटीन में आ गई ना डिवोशन, भगवान आ गए ना, भगवान ने ले लिया आपकी स्पेस। भगवान ऐसे ही करते हैं। वो वामन भगवान ना 3 पग भूमि मांगते हैं बलि महाराज से, तो फिर पहले तो 3 पग भूमि, उनके पाँव छोटे छोटे, पर जब वो लेने लगते हैं ना तो वो कितना कुछ ले लेते हैं, सब कुछ ही ले लेते हैं उनसे। ऐसे ही भगवान आते हैं, मतलब एक सत्संग 1 घंटे का करना है तो भगवान थोड़ा सा समय लेते हैं, एक आधे घंटे का हम देते हैं। उसके बाद भगवान हमारा और समय लेना शुरू कर देते हैं, और समय, फिर भगवान कहते हैं सारा समय अब मुझे चाहिए। तो भगवान और समय लेना, सारा समय। आप काम भी कर रहे हो तो भी भगवान कहते हैं मेरे को याद करते हुए करो, मुझे ये समय भी चाहिए। तो भगवान ऐसा ही करते हैं। तो भगवान बामन भगवान के रूप में हमारे पे कृपा कर रहे हैं, आप पे कृपा कर रहे हैं। वो अब आपके रूटीन की एक्टिविटीज में भी आना शुरू हो गए हैं भगवान। तो यही देखो चेंजेस हैं, आप भगवत गीता से जुड़े, रीडिंग तो भगवत गीता की कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो रही है। ऐसे ही रेगुलर रहेंगे तो आप और भी चेंजेस अपने अंदर जो है वो फील करेंगे। तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ऐसे ही चलते रहिए। हरी हरी बोल मोनिका जी, हरी हरी बोल। हरि हरि बोल प्रीति जी, बहुत अच्छा लगा आप आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा है। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो मच मोनिका जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत आनंद आया। हमेशा की तरह आपके भाव बहुत प्यारे हैं और बहुत भाव से आप जो है वो बात करते हैं, बहुत सिंसेरिटी है आपके अंदर। थैंक यू हरी सो हरी बोल नताशा जी, थैंक यू सो मच टू। आपने मच। बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाते हो। तो हर श्लोक को आपने इतनी अच्छी तरह से हमें समझाया है। तो वो मन में अभी बोलने को तो बहुत कुछ था, लेकिन आपके टाइम लिमिट की वजह से मैं इतना ही बोल सकी हूँ। हरी हरी बोल नताशा जी, हरी हरी बोल। दान करते हैं, जो हमें मिला है हम आगे ही दे रहे हैं, हमें भी कुछ नहीं आता था या कुछ नहीं आता है, जो हमें मिलता है हम आगे ही बांट रहे हैं। ठीक है ना। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो हम चलते हैं अब मनीषा जी के पास। हरी बोल मनीषा जी। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। मैं मतलब मेरी एक रीडिंग पूरी हो गई है इस सत्संग से जुड़े हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है इस सत्संग से जुड़ के। निताशा जी हमें बहुत अच्छे तरीके से भगवद गीता को समझाती हैं। जब मैंने इसको ज्वाइन किया था मैं तो सिर्फ दुर्गा स्तुति का पाठ या सत्संग ही करती थी। जब से मैं जुड़ी हूँ इस सत्संग से, उन्होंने मैंने कभी गीता नहीं पढ़ी थी, मुझे पहली बार मैंने इनके मुख से पूरी गीता सुनी है और मेरी एक रीडिंग पूरी हो चुकी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है गीता को सुनकर पढ़कर। और मुझे पता चला है कि हम ये संसार तो दुखालय है, इसमें सुख तो है नहीं है, हमें भगवान का नाम ही लेते रहना चाहिए, वही हमारा अंत तक हमारा साथ देने वाला साथ देता है। जो भगवान का नाम लेता है उसी वही भवसागर को पार कर सकता है। और मुझे तो एकादशी के व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब से मैंने ये सत्संग शुरू किया तब से मुझे पता चला है कि एकादशी का व्रत कितना जरूरी है। ये हमें मोक्ष दिलाता है और इस दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए और भगवान का जितना नाम माला कर सकते हैं उतनी ही करनी चाहिए जितना इंसान कर सकता है। हम अपनी हिम्मत से
जितनी हमसे होती है हम उतनी तो करते ही हैं। और भोग भी रोज लगाती हूँ ठाकुर जी को, और उनको स्नान स्नान भी रोज ही करवाती हूँ। इसी से मेरा थोड़ा सा भगवान का नाम लेने का नाम लेती हूँ इसी तरीके से ही। और मुझे ये बोलना है कि हमें नहीं ये पता था पहले कि आत्मा की खुराक तो सत्संग है। हमें सत्संग से ही हमारी आत्मा शुद्ध होती है। भोजन तो हमारे शरीर की जरूरत है। और हमें पहले तो ये भी नहीं पता था कि अधिक मास क्या होता है, कार्तिक मास क्या होता है। ये सारा हमें इस सत्संग से जुड़ के निताशा जी के मुख से ही हमें पता चला है कि हमें दिन भर, हम तो त्योहार मनाते थे पहले, जैसे ऐसे त्योहार आया चलो जी पता है ऐसे करना है, ऐसे मनाना है। लेकिन जब से मैं इस सत्संग से जुड़ी हूँ तभी से मुझे पता चला है कि त्योहारों का महत्व क्या है, हमें भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए हर त्योहार में, कितनी माला करनी चाहिए, कार्तिक मास में हमें दीपदान कैसे करने चाहिए। ये सब हमें नताशा जी से पता चला। हमने तो सारा जीवन ऐसे ही बता दिया, जैसे त्योहार दिवाली आई तो दीप जला लिए, पटाखे जला लिए। लेकिन जब से मैंने इन सत्संग में से जुड़ी हूँ तब से मुझे त्योहारों का महत्व भी पता चला है। और ये भी है कि हमें हर काम, इनसे पता चला है कि हमें हर काम भगवान के नाम लेके ही शुरू करना चाहिए। इसी से हमारा जीवन, हमारा काम पूर्ण होता है। अमृत तो जैसे देवताओं ने भी और दैत्यों ने भी उतना ही परिश्रम की थी जितनी दोनों ने इतनी परिश्रम की थी, लेकिन फल तो उसको ही मिला ना जो भगवान का नाम लेते हैं, उनका ही जीवन सार्थी है। और मुझे ये बोलना है कि कि भगवान का नाम ही हमें जीवन को भवसागर से पार लगा सकता है। और उन्हीं के नाम के सहारे हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। निताशा जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे तो लगता है हमारे कोई पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म थे जो हम इस सत्संग से जुड़े और हमें इतनी चीजों का पता चला कि भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए। गीता से ही हमें पता चला है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए, रिश्तों को कैसे संभालना चाहिए, हमें सात्विक भोजन करना चाहिए जो हमारे शरीर को बलवान बनाए और हम अच्छे तरीके से भगवान का नाम ले सके। पहले तो हमें यह भी नहीं पता था कि लहसुन और अदरक क्यों, कैसे प्याज को कैसे, किस कारण नहीं लोग खाते। ये हमें सत्संग से जुड़ के ही पता चला है कि ये चीजें क्यों नहीं खानी चाहिए। हमें सात्विक भोजन इसलिए करना चाहिए कि वो हमारी बुद्धि को शुद्ध रखता है। जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही हमारे शरीर में उसका प्रभाव पड़ेगा। और बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे यही कहना है कि उनसे जुड़ के हमारे जीवन को अच्छी राह मिल गई है। नहीं तो हम तो ऐसे ही भटकते रहते, पाठ किया बस। मैं नहीं कहती पाठ नहीं करना चाहिए, पाठ से भी अच्छा है, लेकिन गीता सुनने से आपको जीवन जीने की एक अच्छी राह मिल गई है कि हमें पता चलता है कि पहले भी हम पाठ तो करते थे लेकिन हमारा क्रोध पे कंट्रोल नहीं था या हमारा मन शांत नहीं रहता था। लेकिन इतना पता नहीं था कि गीता में इतना ज्ञान भरा हुआ है जो हमारे जीवन में हमें सुखी बना सकता है। उसको पढ़ के ही पता चलता है ना कि हम इंसान जीवन में कैसे सुख की राह को ढूंढ लेता है। गीता पढ़ के ही हमें पता चला और इनके मुख से सुन के तो हमें बहुत अच्छा लगा। अंत में मुझे यही कहना है कि हमारे बहुत अच्छे कर्म होंगे जो हमें ये सत्संग मिला। और ये भी है कि इंसान की जैसी भावना होती है वैसा ही इंसान को भगवान उसको ऐसे ही राह दिखा देते हैं। मैं भी इस सत्संग से जुड़ के मुझे अच्छी राह मिल गई, हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। और लगता था कि हमें पहले भी कभी ये कभी सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसा सत्संग मिलेगा जो हम घर बैठे ही जिसको सुनेंगे और हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, हमें जीने का तरीका पता चल जाएगा। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं भगवान का भी बहुत शुक्रिया अदा करें जिन्होंने हमारा उनसे मेल मिला। वो भगवान की कृपा से ही किसी से हम मिल पाते हैं। देखो हम जलंधर में रहते हैं, वो गुड़गांव में रहते हैं, आप भी पता नहीं ऑस्ट्रेलिया, वो निधि जी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो देखो कितना हमारा भगवान ने संजोग मिलाया और हम इतनी दूरी होने पर भी हम कितना अच्छा सत्संग अटेंड करते हैं और हमें कितना अच्छा ज्ञान मिल रहा है। ये भी हमारे कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म ही है। मैं कई बार ऐसे सोचती हूँ कि जैसे मुझे कई बार आता है, कोई मुझे ऐसे ही बोलना था, एक बार बोल रही थी कि कोई पुण्य कर्म ही होंगे ना जो हम ये सत्संग अटेंड कर रहे हैं, जो हमें किसी ने इस सत्संग से जोड़ा है।
उनके भी पुण्य कर्म, हमारे भी पिछले जन्म का कोई नाता ही होगा जो हम आपस में इतनी दूर होने के बावजूद बातें करते हैं। इस सत्संग से जुड़ के ममता जी, मैं उनको कभी जानती भी नहीं हूँ, इतना हमारा आपस में बॉन्डिंग होगी कि हम आपस में एक दूसरे से दुख सुख की बातें भी कर लेते हैं कि जो भी हो, बंदा इंसान को बल्कि मिलके कितना अच्छा लगता है जिनको हमने कभी देखा भी नहीं है। तो इस सत्संग से मैंने बहुत कुछ पाया है। मुझे भगवान का बहुत शुक्रिया मैं करती हूँ, और निताशा जी का भी, आपका भी, कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। जो रोज देखो कोई किसी के लिए इतना टाइम कैसे निकालता ही है ना, तो जो हमें इतनी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही हैं। और मुझे ये बोलना था थोड़ा सा कि कोई पुण्य कर्म तेरी चौखट के हाय पास तेरे ले आते हैं, कोई पाप कर्म के धंधे उल्टे पांव भिजवाते हैं, कभी काम क्रोध कभी मोह जाल हंस के हंसी उड़ाते हैं। मैं क्या जानू इन धंधों को, क्या पाप पुण्य क्या मोह जाल, पतवार तुम्हारे हाथों में, डूबूं या तरूं ये तुम जानो, कोई बाके पिया से मिला दे रे मुझे, कोई पूनम का चांद दिखा दे रे मुझे। मैं ये भजन बहुत बोलती थी, और मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी सुन ली निताशा जी के माध्यम से। मुझे लगता है कि हम भगवान के इतने पास हैं, उनके दर्शन हम रोज ही करते हैं। जब सत्संग शुरू होता है तब भी हम उनके दर्शन करते हैं, उनकी झलक हमें दिखती है। हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल मनीषा जी, बड़ा मजा आया आपको सुनकर। देखिए जो भगवत गीता में भगवान बेसिक्स बताते हैं ना हमें सीखने के लिए, वो सब आपने सीख लिए हैं। जैसा अन्न वैसा मन आपने बोला, नाम ही जो है वो सार है, ये भी आपने बोला। और मतलब एकादशी व्रत भी रख रहे हैं, और आप ये भी बता रहे हैं कि अमृत के लिए समुद्र मंथन तो वो देवताओं दैत्यों दोनों ने किया था, और मिला तो देवताओं को। मतलब है कि मेहनत तो संसार में सभी कर रहे हैं, पर जो भगवान के साथ जुड़कर मेहनत करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और इस बात का ध्यान जो है वो भगवान ही रखते हैं। तो बहुत सारी भगवत गीता में मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया। जब नया साल शुरू हुआ था ना, तो मेरे दिल में बहुत था कि कहीं सत्संग हो तो मुझे कहीं जाना है। तो ऐसे भगवान की कृपा, इतनी कृपा हुई कि हमारी कॉलोनी में ही कोई वृंदावन से आए, तो वो बोलते हैं हमें सत्संग करना है, यहाँ भगवत गीता करनी है। तो उन्होंने 7 दिन भगवत गीता की, और पहले तो वो बोलते थे हमने फ्री करनी है, फिर बाद में वो बोलने लगे कि हमें 1,20,000 रुपया चाहिए गीता करने का। तो हम सब ने इकट्ठा करके फिर दे दिया उनको कि चलो, पर हमारे मन की शांति हुई कि चलो हमारी कॉलोनी में बड़ा अच्छा सत्संग हो गया। मेरे मन में ये बात थी कि हमने सोचा हमने था, भगवान ने उसको पूरा किया, चाहे उन्होंने पैसे से किया या जैसे भी किया। हम सबके संजोग से इतना अच्छा हो गया कि देखो जैसी हमारी सोच थी, भगवान, मैंने पहले भी बोला कि जैसी भावना होती है इंसान की, कि वैसा ही हो ही जाता है। भगवान को हमने अपने मन में बिठाया है तो वो राह दिखाई देते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम गिरने लगते हैं, तो मुझे उसी वक्त लगता है कि भगवान ने बचा लिया। होता है ना ऐसे कि भगवान पूरा ध्यान रखते हैं। हाँ, कि मैं कहा कि वो अपने भक्तों को गिरने नहीं देते। मेरे मन में कई बार आता है, कई बार मेरा पाँव फिसलने लगता है, तो मैं कहती हूँ, बाद में मेरे मन में है भगवान ने बचा लिया, मैं तो गिरने ही वाली थी। बस कि वो ही है कि अपने मन में रखो भगवान को, तो वो हमें गिरने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं गिरने देते भगवान। देखिए मटेरियल वर्ल्ड में पेरेंट्स होते हैं तो वो भी अपने बच्चों को नहीं गिरने देते, पर क्या होता है ना, मटेरियल वर्ल्ड में पेरेंट्स की ना एक लिमिट होती है। पेरेंट्स कुछ ही चीजें कर पाते हैं, लिमिट होती है ना, पर भगवान की तो कोई लिमिट नहीं है, भगवान तो अनलिमिटेड है। तो वो तो पूरा प्रॉपर ध्यान रखते हैं, प्रॉपर, और गाइड करते रहते हैं। कोई झटका लगे भी तो वो इसलिए लगता है कि हम भटक गए होते हैं, तो भगवान कहते लाइन पे आ जाओ जरा। तो मुझे बहुत बहुत शुक्रिया करना है भगवान का भी, जिन्होंने आपसे जोड़ा, हमें इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है। हमारे पूर्व जन्म के जरूर कोई ना कोई कर्म होंगे अच्छे, जिससे, नहीं तो देखो कई बार ऐसे तो मंदिर जाते जीते इंसान, रिश्तेदार आए तो घर में बैठ जाता है,
तो हमारे अच्छे कर्म है जो हम लोग आपसे जुड़े। हरी 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 बोल जी। मत मनीषा जी, बड़ा अच्छा लगा आपको सुनकर, ऐसे रेगुलर रहिएगा। हरी हरी बोल। थैंक यू मनीषा जी, मैं आज ये सोच रही थी आप बोलती हुई है, मुझे तो लगा था कि हम ये सिर्फ भजन ही गाती है और नहीं गाती तो मैं भजन ही हूँ, मेरी मैं जो बोलती हूँ ना वो भजन के थ्रू से निकलता है। बात ये है, पर मैंने आज बड़ा कंट्रोल किया था, मैंने कहा भजन के थ्रू से नहीं बोलना, मुझे मुंह से बोलना है। नहीं, मैं तो वही कह रही थी कि मुझे तो लगता है आप घर पे भी गाती ही होंगी, आपके सुर संगीत और आप आपकी आवाज नहीं ऐसी वो है तो मैं बहुत। गाती हूँ। एक बार मैं ऐसे ही मोबाइल पे भजन बोल रही थी, तो मेरी काम वाली आई तो वो भी मेरे पीछे पीछे बोल रही थी, तो मैंने उसको इशारा किया अपनी बहू को कि इसको बोल ये बंद करे। वो कहती मैंने मुझे थोड़ी पता था आप मोबाइल पे बोल रहे हो, मैंने तो सोचा आप ऐसे ही बोल रहे हो, तो मैंने कहा मैं मोबाइल पे बोल रही थी, तो मेरे पीछे पीछे बोल। नहीं, बहुत सुंदर, आप तो भजन बहुत सुंदर गाते हो, एक समा बंधा देते हो आप जब आप गाते हो ना भजन, बहुत आनंद आता है आपकी। आपने जो एग्जांपल दी, बिल्कुल वो जो आपने एग्जांपल दी ना ये वाली, कि मैंने तो दोनों ने की थी, असुरों ने भी की थी और असुरों ने भी की थी और सुरों ने भी की थी, लेकिन सुरों को ही क्यों मिला, देवताओं को ही क्यों मिला वो अमृत? क्योंकि वो भगवान उनके साथ थे। तो जिनके साथ भगवान होते हैं, जो भगवान का ध्यान करते हैं, जो भगवान से जुड़े होते हैं, मेहनत वो भी उतनी करते हैं जितनी संसारी लोग करते हैं, लेकिन चीजें उनको मटेरियली तो मिलती मिलती हैं। ये तो साइड इफेक्ट है उसका, ये तो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन आध्यात्मिक तरीके से भी उनकी बहुत ग्रोथ होती है। थैंक यू। मेंटल हेल्थ उनकी बहुत अच्छी होती है। हरी थैंक हरी बोल। यू हरी सो हरी मच। बोल जी। हरी बोल जी, हरी। अब हम नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं, सीमा जी, हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। प्रीति जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं आप हमारे सत्संग में आए, इतना अपना इतना कीमती समय निकालकर आप अपने हमारे सत्संग में आए और हमारे सत्संग में चार चांद लगा दिए। मैं सीमा गुप्ता पठानकोट से लेट श्री राधिका जी के माध्यम से इस ग्रुप में मार्च 2022 में इस ग्रुप में नताशा जी के साथ जुड़ी थी। राधिका जी मेरे रियल बुआ जी थे, वो तो चले गए, पर मुझे जाते जाते कितने अच्छे भक्ति के रास्ते पर चला के गए कि मैं उनको कभी भूल ही नहीं सकती। मैं भगवान के आगे यही दुआ करूंगी कि वो जहां भी कहीं हो, भगवान उनको अपने चरण कमलों में स्थान दे। मैं निखिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया कि जो कि हम घर बैठ कर ही बहुत आनंद लूट रहे हैं, बहुत 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 ज्यादा आनंद लूट रहे हैं हम घर बैठ कर ही, कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम सत्संग कर रहे हैं। बाहर जाके सत्संग करना हो तो क्या होता है, ये घर बैठकर हमें सत्संग मिल रहा है। मेरी ये भगवान की कृपा से सेकंड रीडिंग कंप्लीट हो रही है और मैं इसके लिए अपनी अपनी मेंटोर नताशा जी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करती हूँ और उनका थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें ये भगवत गीता का अध्ययन करवाया और इतने अच्छे तरीके से इतने टफ से टफ श्लोक भी हमें इतने मधुर वाणी मधुर शब्दों में एक्सप्लेन किया कि हमें पता ही नहीं चलता था कि वो कैसे इतनी मधुर वाणी में एक्सप्लेन कर लेते हैं, और हमें सारे के सारे श्लोक समझ भी आते थे। और उन्होंने इस बार हमें कबीर जी के दोहे भी करवाए, रामायण के प्रसंग भी करवाए और यहाँ तक कि कार्तिक मास के महत्व के बारे में भी बताया। कार्तिक मास के महत्व के बारे में हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, हम बस यही जानते थे कि कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह होता है, पर इस बार तो हमने कार्तिक मास को एक फेस्टिवल की तरह मनाया। कार्तिक मास में हमने दीपदान किए, कार्तिक मास में हमने आंवले की पूजा की, रामायण जी के प्रसंग किए पढ़े, और जहां तक कि हम कार्तिक मास में दीपदान भी करते थे। और जैसे कि हम लास्ट दिन हम दीपदान करने, जिसको कि हम बेड़े परवाना बोलते हैं, हम वो करने वो भी जब गए तो वहां तो एक ऐसे लग रहा था जैसे आज दीपावली का फेस्टिवल ही है। हम इस कार्तिक मास को बड़े अच्छे तरीके से हमने इस बार कार्तिक मास को मनाया, जो कि हमें पहले कभी भी नहीं पता होता था। जो हमने इस सत्संग से साथ जुड़कर ही सुना, सत्संग के साथ जुड़कर ही हमें पता चला कि कार्तिक मास का कितना महत्व है। कहते हैं भगवान के साथ जुड़कर ही पीस, हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड तो मिलता ही है। ये हमें इसकी हमें हर एज में जरूरत है। ये पता नहीं कौन सा समय हमारा अंतिम समय होगा। मेरी एज इस वक्त 50+ है, पर मैंने अपना सारा समय गुजार दिया ऐसे ही। मुझे पता ही नहीं चला कि भगवान का नाम इतना जरूरी है। भगवान का नाम तो हम पहले भी लेते थे, मगर इसका जो सही मीनिंग है वो इस सत्संग से ही जुड़कर ही पता चला। जैसे हमें ज्यादा से ज्यादा
हमें अपना टाइम जो डिवोशन में ही व्यतीत करना चाहिए, डिवोशन में ही लगाना चाहिए। जैसे हमें एक सांस लेने के लिए पहले दूसरी सांस छोड़ना पड़ती है, उसी तरह हमें भगवान के साथ, भगवान की भक्ति को पाने के लिए हमें अपने मन पर कंट्रोल करके, अपने मन की इच्छाओं पर कंट्रोल करके प्रभु के साथ प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। प्रभु के साथ प्रेम से अपने पूर्ण रूप से प्रभु के साथ शरणागत हो जाना चाहिए, और तभी तो हमें प्रभु मिलेंगे। ऐसे और भगवान को यही कहना चाहिए कि हम कुछ नहीं जानते, उसी से हमें प्रभु के साथ जुड़ सके, उसी से हम प्रभु के साथ जुड़ सकेंगे। ऐसे भाव बनाने चाहिए कि हे प्रभु, हम कुछ नहीं जानते, हमें अपनी भक्ति प्रदान करें, हमें अपनी चरनी लगाएं, हमें सदा अपने चरणों के साथ रखे। मैं बस यही चाहती हूँ कि बस भगवान हमें अपनी भक्ति प्रदान करे। भक्ति इसमें, इस गीता के साथ, इस ग्रुप के साथ जुड़कर मुझे यही हुआ कि हमें इसमें भक्ति के रास्ते पर चलना हमारा बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस सुनाऊं, तो मैंने इस ग्रुप के साथ जुड़ने से पहले मैंने बहुत दफा गीता पढ़ी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। मैंने इतनी दफा गीता पढ़ी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। मैंने एक बार ऐसा हुआ कि हमारे रेंट पे घर में एक लेडीज रहते हैं, वो नियर अबाउट 80 के आसपास होंगे। मैंने उनको बोला, वो अपने नाती नातों को बड़ी दोहे, मतलब कि ऐसे ज्ञान की बातें, कहानियां सुनाते थे, रामायण महाभारत वगैरह सब सुनाते थे। तो मैंने उनको बोला कि आंटी जी, आप मेरे को गीता समझाओगे, गीता का सरल मीनिंग बताओगे? तो कहते, बेटा मेरे को गीता का सरल मीनिंग नहीं आता, पर मैं गीता पढ़ती जरूर हूँ, मेरे को नहीं आता। चलो, मैंने बोला कोई बात नहीं। मैंने दूसरे दिन आके दोबारा से अपनी गीता पढ़ना शुरू कर दी, पर मुझे कोई भी मीनिंग नहीं पता रहा। और प्रभु देखो, प्रभु के वो मेरी कितनी जल्दी भाव मेरे उनको समझ आए कि ये अपनी गीता पढ़ने के लिए दर दर सोच रही है कि मेरे को कोई सरल भाषा में गीता समझाए। अभी 2-3 दिन ही हुए थे कि मुझे राधिका जी ने इस ग्रुप के साथ जोड़ा, और मैं सोच रही थी कि मुझे गीता कोई पढ़ाए, और वो गीता मेरे को नताशा जी के मुख से सुनने को मिली। और मेरे को अभी बहुत आनंद आता है उनसे ये गीता सुनकर, मैं बहुत खुश होती हूँ। देखो, मेरे प्रभु ने कितनी जल्दी मेरे बाप सुन लिए, कितनी जल्दी उन्होंने मेरे बाबों को समझा कि इसको गीता पढ़ने का शौक है, ये गीता पढ़ना चाहती है, इसलिए उन्होंने मुझे इस ग्रुप के साथ जोड़ा। और जो मैंने नताशा जी के मुख से इतने अच्छे तरीके से जो एक्सप्लेन करते हैं, उनसे मुख से मैंने ये गीता का अध्ययन किया। इस सत्संग में से जुड़ने के समय मेरे में बहुत सारे बदलाव आए। मेरे में पहले गुस्सा भी आता था। मैं गुस्सा जब भी कभी आना, किसी ने कोई बात कह देनी, मेरे को गुस्सा आना, मगर मैंने उसमें किसी के साथ कोई भी पलट के जवाब नहीं देना। मेरा यही होता था कि मैं अब इसको क्या करूं, कैसे करूं, अपने ब्रेन के साथ कशमकश होती रहती थी। और मेरे बच्चे भी जहां तक बोलते थे कि मम्मा ये टेंशन अभी गेट पर ही होती है, तो मम्मा खुद ब खुद अपनी तरफ ले आते हैं। पर मेरे को बहुत टेंशन होती है। अब जब से मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ, मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती। और कोई बात हो तो मैं हरि के ऊपर छोड़ती हूँ, जो हरि की कृपा हो ही होगा, मेरे करने टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने जो भी मन में भाव होते हैं, मन में होता है, तो मैं हरि का नाम सिमरन करना शुरू कर देती हूँ, चैंटिंग करना शुरू करती हूँ, जिससे मेरी टेंशन अपने आप ही खत्म हो जाती है। भोग लगाने की विधि भी मैंने इस ग्रुप के साथ जुड़कर ही सीखी। मुझे कुछ भी नहीं पता था भोग लगाने के बारे में। मैंने लड्डू गोपाल जी को 5-6 साल से अपने घर में रखा हुआ था, पर बस वो फेस्टिवल, जब एकादशी, जहाँ नवरात्रे आते थे, तो मैं उनको भोग लगाती थी या स्नान करवाती थी। जब मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ी, तो मैंने तब से उनको स्नान कराना भी शुरू किया, भोग लगाना भी शुरू किया। तीनों टाइम भोग भी लगवाती हूँ, स्नान भी अपने आप ही सब कम हो जाते हैं। मैं सोचती ये बहुत बड़ा काम है, पर कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। अपने आप ही मतलब इतनी इजिली काम हो जाते हैं, पता नहीं चलता। एकादशी के व्रत के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानती थी पहले, मैं सिर्फ महत्व के व्रत रखती थी। जब मैंने इस सत्संग में जुड़ी, तो मुझे पता चला कि एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न में पाप का वास होता है। उस दिन से मैंने एकादशी के व्रत रखने शुरू किए। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ एकादशी का व्रत रखते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब वो एकादशी का व्रत रखते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आप कर रहे हो, आप इतना पूजा पाठ कर रहे हो, तो मैं भी करूंगा। वो माला जाप भी पूरी करते हैं, चैंटिंग भी पूरी करते हैं। 16 माला उनका तो करने का, मैं तो करती हूँ, उनका 16 माला करने का तो वो होता ही है कि मैं जब तक 16 माला नहीं कर लेता, तब तक मेरे मन में एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि मैंने भगवान का नाम लिया है। ज्यादा चाहे वो जितनी भी कर ले, 16 माला तो उन्होंने करनी है। और मेरे को ये बहुत खुशी होती है उनको ये देख के कि वो हमारे घर में इतना बदलाव आया है कि वो ये जब मैं उनको देखती हूँ, तो बड़ी भोग लगाना होता है, मेरे को पूछते हैं आपने भोग लगा लिया? मैं कहती हूँ हाँ लगा लिया।
और मेरे बच्चे भी इसी तरफ आ रहे होते हैं, झुकाव आता है उनको, मम्मा आपका सत्संग था, हमने इसलिए फोन नहीं किया, मम्मा आपका सत्संग हो गया, सत्संग के बारे में वो बातें करते हैं। मेरी बेटी अभी लास्ट टाइम आई थी, वो बीटेक कर रही है, वो उधर चंडीगढ़ में है, हॉस्टल में रहती है। तो वो लास्ट टाइम जब घर आई तो मेरे को बोलने लगी कि मम्मा हमारे ना रूममेट्स पहले एक लड़की रहती थी, तो उसके पास ना लड्डू गोपाल जी की फोटो वो थी, लड्डू गोपाल जी थे, तो वो हम उनको रोज सुबह उठते तो उनका सब रूप देख के हम अपने दिन की शुरुआत करते थे। और अब वो लड़की रूम चेंज करके चली गई है, तो अब हमें वो लड्डू गोपाल भी साथ ले गई। तो वो मैं हमें लड्डू गोपाल जी के दर्शन नहीं होते, इसलिए मेरे को भगवान का कोई शुभ रूप दे दो जिससे हम भी उनके दर्शन कर सके और अपने दिन की शुरुआत कर सके। ना जाने मेरे को कितनी खुशी हुई उसकी बात जो सुनकर, क्योंकि वो भगवान की तरफ इतना ध्यान नहीं देती थी। मेरे को इतनी खुशी हुई उसकी बात सुनकर कि देखो, जब कभी कोई घर में बड़ा कोई काम करे तो बच्चों पे जरूर कोई ना कोई असर होता है। तो इसलिए मेरे को ये बहुत खुशी हुई कि वो हमें हमेशा बच्चों को भी इसी रास्ते पे चलाना चाहिए। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जितनी भक्ति हमें हो सके उतनी करनी चाहिए। हमें कर्म फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अपने कर्म करते जाना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। लास्ट में मैं टाइम के हिसाब से लास्ट में यही बोलूंगी कि भगवान हमें मैं यही कहूंगी भगवान से कि भगवान हमें अपनी भक्ति में लगाए रखना, अपनी भक्ति प्रदान करना, और जो कुछ भी मैं मांगती, कुछ नहीं मैं मांगती, बस मुझे अपने चरणों में लगा, चरण कमलों में इसके साथ जोड़े रखना, ताकि मैं उठते खाते पीते बैठते जागते सब भी हो, मैं हरि का नाम मेरे मुख से ना जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना शास्त्र पर ना शास्त्र पर, ना धन पर ना किसी जुक्ति पर, मेरा तो जीवन आशिक है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री है द सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरी हरी बोल सीमा जी। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया आपको सुनकर। देखिए कैसे डिवोशन जीवन में आ गई है, आप खुद भी और आपके हस्बैंड भी जो है वो माला जप करना शुरू हो गए हैं, बच्चे सत्संग के बारे में बात करते हैं, तो डिवोशन आ गई है जीवन में। यहाँ भगवत गीता पढ़ते हैं, सत्संग लगाते हैं, आपको महिमा पता चलती है, कौन से महीने में क्या करना है वो पता चलता है, कार्तिक मास का महात्मा आप सब समझते हैं। प्रीति जी सत्संग से जुड़ने के बाद ही सब कुछ, हम पहले तो नादान थे, कुछ भी नहीं जानते थे, बस पूजा पाठ जरूर करते थे पर कुछ जानते नहीं थे इसके बारे में कि पूजा कितनी डीपली है, कितना भगवान की तरफ हमें ध्यान देना पड़ता है। ये कुछ नहीं जानते। ये सब आपकी मेहरबानी है कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया और हम इस प्लेटफॉर्म का घर बैठकर आनंद लूट रहे हैं। बिल्कुल, हम भी आनंद ही लूट रहे हैं। भगवान ने अपनाया ना डिवाइन प्लान कि एक को माध्यम बनाया और दूसरा उनके माध्यम से आनंद ले रहे हैं, और जो माध्यम है वो भी आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे ही रेगुलर चलते रहिए, देखिए आपको और कितना आनंद आने वाला है और मजा आने वाला है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सीमा जी, थैंक यू सो मच सीमा जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के भी, बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्दी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और बहुत भाव से आप सुनते हो, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हरे थैंक यू कृष्णा। जी, थैंक थैंक यू। हरी हरी बोल। अब हरि बोल जी। चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट डिवोटी की और। पूजा जी हैं हमारे साथ। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल जी। मैं पूजा कठुआ से, मुझे मेरी ननद ने जोड़ा ग्रुप में। वो किरण जी हैं जो कल उन्होंने अपना रिव्यू दिए, तो थैंक यू सबसे पहले किरण का जिसने मुझे जोड़ा। तो सेकंड थैंक यू नताशा जी का जो ग्रुप में एज ए टीचर इतना अच्छा पढ़ाते हैं। कोई भी गुरु जो होता है ना अपने सारे गुण नहीं देता, जैसे कोई भी कुछ काम सीखता है किसी से अपना गुरु गुण नहीं देता। ये पहले गुरु हैं जो अपने सारे गुण दे रहे हैं हमें, तो वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे आज थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि सबसे लास्ट में मेरी टर्न इसलिए आई क्योंकि सबसे जो जूनियर बच्चा मैं हूँ, क्योंकि मुझे अभी ज्वाइन करे सिर्फ हार्डली 4 मंथ्स हुए हैं। तो कल मेरी टर्न नहीं आई तो मैं थोड़ा सा ना हो गई, अपसेट हो गई कि हाय आज मेरी टर्न नहीं आई और कल का पता नहीं कल क्लास स्पेशल लगे जाए या ना लगे। तो मैंने सोचा शायद मेरे में कुछ कमी है, अब मुझे अपने पे काम करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ओके, मुझे अपने पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, शायद तभी मेरी टर्न नहीं आई। तो लेकिन जैसे रात को नताशा जी ने मैसेज डाला ना कि नेक्स्ट कल फिर से स्पेशल सत्संग है, तो खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं था। फिर देखा सबसे लास्ट में मेरा नाम है, तो चलो मैंने बोला नहीं, भगवान की जैसी कृपा होगी। तो भगवान की कृपा तो हुई, सबसे नंबर लास्ट में मेरा लगा क्योंकि सबसे जूनियर बच्चा मैं हूँ। सब कहते हैं कि हम जो है नर्सरी क्लास के बच्चे, मैं प्री नर्सरी क्लास की। तो मुझे क्लास लगा के भगवान की तरफ ध्यान तो था कि मतलब पूजा करनी है, व्रत रखने हैं। मेरे दादी एक्सपायर हुए थे यहाँ आज से कोई 9 साल पहले, तो हमारे घर में गरुड़ पुराण रखे गए थे। तो वो जो 13 दिन गरुड़ पुराण का पाठ होता है ना,
तो वो मैंने बड़े ध्यान से बैठ के सुना, क्योंकि दादी जो मेरे थे, मेरी दादी से मेरी लड़ाई भी बहुत होती थी और प्यार भी बड़ा था। तो वो जब सुनते थे ना कि कैसे कैसे जो है वो चलेगा, तो अपने मन में आया कि अगर हमारे पड़ोसी भी हमारे साथ बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि अगर भगवान की तरफ जाना है, मुझे कुछ ऐसे कर्म करने हैं, जैसे हम ब्याह लगाते हैं या कुछ व्रत रखते हैं, पूर्णमासी का रखेंगे या एकादशी का, उसके लिए मुझे बुढ़े होना जरूरी है या मैं अभी से स्टार्ट कर लूं? तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें गारंटी है कि तुम बूढ़ी हो जाओगी? मैं नहीं, सांस का, एक सांस का भी नहीं कुछ पता कि हम आज सांस ले रहे हैं, अभी दूसरी सांस आनी है या नहीं आनी है। तो फिर कहते नहीं, जब जागो तभी सवेरा। उन्होंने मेरे को बोला कि पूजा अगर तेरे मन में आता है तो तू अभी से स्टार्ट कर ले। तो फिर मैंने तभी से एकादशी स्टार्ट की। एकादशी इसका करना बेटा, जाओ। एकादशी स्टार्ट की, हाँ जी, एकादशी स्टार्ट की, पूर्णमासी भी स्टार्ट की तब से। तो भगवान की तरफ रुचि बढ़ी। हमारे घर में किराएदार आए, उन्होंने लड्डू गोपाल जी रखे हुए थे, तो मेरी बेटी को थोड़ा मन में आया कि मम्मा मुझे भी लड्डू गोपाल रखने हैं। तो मैंने अपनी बेटी को बड़ा मना किया, बच्चे नहीं, बड़ी बड़ी बंदिशें होती हैं बेटा, नहीं ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे नहीं करना, बड़ा कुछ होता है, ऐसे करना पड़ेगा। मुझे मतलब हम थोड़ा ये थे ना कि लेजी पर्सन, कि भोग बनाना पड़ेगा, डबल बनाना पड़ेगा, लहसुन प्याज के बिना, मतलब वो जो एक अपने पे विश्वास नहीं था ना। तो लेकिन बेटी ने स्टार्ट किया, तो सारे क्रेडिट बेटी को दिया मैंने कि नहीं तूने स्टार्ट किया, इसको ले जा बेटा। तो मैंने स्टार्ट किया, तो भगवान की तरफ इतनी रुचि बढ़ी हमारी कि बेटा भी है मेरा छोटा सा, 5 साल का भी, बीच में बोल रहा है। तो बेटा जब रात को सोता है तो ये बोलता है, मम्मा मुझे ना कान्हा जी की ना बात सुनाओ। तो मैं बातें इसको सुनाती हूँ, फिर कहता है मम्मा जो आप बोलते हो ना वो बोलो। तो मैं महामंत्र जैसे स्टार्ट करने लगी ना, अभी मैंने हरे कृष्णा बोला था तो इसने पूरा मंत्र बोल दिया। तो पहले मैं वो सरप्राइज हो गई, फिर कहता मम्मा और सुनाओ। फिर मैंने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी शुरू किया, इसने वो भी पूरा गा दिया, तो मैं और सरप्राइज हो गई। तो जैसे जैसे मैं घर में भजन सुनती हूँ, ये इसको सारे भजन भी आते हैं, मैं बड़ा सरप्राइज हुई। अब रोज रात को जैसे सोता है ना ये, तो रोज बोलता है मम्मा चलो हम बोलते हैं, चलो कान्हा जी का नाम लेते हैं, कान्हा जी का नाम लेते हैं। तो जब हम अभी लास्ट हम इसी मंथ वृंदावन भी गए थे लास्ट में, तो ये कहता है, इसको वृंदावन नहीं बोलना था, ये कहता है कान्हा जी के घर जाना है, मुझे कान्हा जी के घर जाना है। तो मतलब अपने थोड़ा सा जैसे हम अपने आप में वाइब्स चेंज करते हैं अपने अंदर की, तो हमारे बच्चों में भी वो वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो छोटा सा मेरा डिवाइन एक्सपीरियंस है, मैंने पहले भी ग्रुप में शेयर किया था। दिवाली का दिन था, तो तब मेरे घर में कोई मेड भी नहीं थी, तो मुझे पता था कि सारा काम मुझे करना है, घर में आया गया भी बहुत रहेगा उस दिन। तो मैं सुबह 5 बजे उठ गई, तो मैंने घर का सारा काम खत्म किया, तो रात को पूजा वूजा करी, तो हम रात को हार्डली 11 साढ़े 11 बजे फ्री हो गए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब आप सब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आई है। मुझे ऐसा था कि जैसे बेड मिलेगा मैं गिर जाऊंगी, अब कि मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ लेटी हूँ कहाँ नहीं लेटी। तो सारे सो गए, मैंने किचन विचन साफ की, तो सो गए। मैं लेटू, मुझे नींद नहीं आई, कभी इधर करवट कभी उधर करवट, कभी इधर करवट कभी उधर करवट, नींद नहीं आई। एक ना बेचैनी सी महसूस हो रही थी। अगर किसी को नींद नहीं आती, चलो बंदा कहता है चलो एक जगह लेटा ही रहे, मेरे से लेटा भी ना जाए। मैं उठी बैठी, बोला सोचा हस्बैंड को उठाऊं, मैं नहीं अभी सोए हैं वो क्यों उठाना। उठी, जब जैसे मैं अपने किचन की तरफ गई तो मुझे ना स्मेल आनी स्टार्ट हुई। गैस लीक थी, गैस भी इतनी लीक थी कि हमारा पूरा जो लॉबी थी पूरी मतलब स्मेल से भरी हुई। तो जैसे मैंने गैस ऑफ की, तो फिर मैं अपने मंदिर में बैठी, हाथ जोड़े, वहां पे रोई भी कि हे प्रभु, आप ही मेरे को बता रहे थे कि पूजा उठ और गैस बंद कर, वरना सुबह तो कुछ और ही हो जाता। क्योंकि मेरी सुबह आदत है सुबह सुबह उठना, सबसे पहले बेटे के लिए दूध गर्म करना, बेटे को दूध देना सोए सोए को। वो मुझे बड़ा मतलब ऐसा लगा कि अगर हम भगवान की तरफ एक हाथ भी बढ़ाते हैं ना, तो वो हमारी तरफ 10 कदम 10 कदम भी क्या, वो पूरा हमें अपनी गोद में ही उठा लेते हैं। जैसे एक बार नताशा जी ने कहा था कि जब हम मुश्किल में होते हैं हमें 2 कदम दिखते हैं, तो 2 कदम वो हमारे नहीं होते, वो भगवान के होते हैं। तो अब पहले मेरा शौक होता था गाने गाने का, पुराने गाने सुनने का, तो अब जैसे पुराने गाने सुनते हैं वो बंदगी सी लगती है, बड़ी मतलब इतना अच्छा लगता है ना सुनने में कि हर चीज में हम अपने कान्हा जी को ही जोड़ते हैं। एकादशी के व्रत के बारे में पता चला ग्रुप में जुड़ के, और मुझे प्रकृति के जो 3 गुण है वो समझ में आए
कि सतोगुण, रजोगुण, ये तामसिक जो सारे हैं तीनों के तीनों गुण, उसे समझ आया। अब जब भी हमारे घर में ना थोड़ा बहुत जब कोई गुस्सा करता है तो मैं, जी आप तमोगुण में आ गए हो, अपने में आता है जी आप, मैं तमोगुण में आ गई हूँ। तो कोशिश करते हैं हम जो ये जो है सात्विक गुण अपने में लाने के लिए। दान के बारे में पता चला, पहले होता था कि जहां दिल किया दे दिया, नहीं, नताशा जी से ये समझ में आया कि दान हमें कहाँ देना है, कैसे देना है, किस समय देना है। जो जरूरतमंद है, जिसको जरूरत है, सही स्थान सही जगह वहां दान देना है। अगर हमारे दिए हुए दान से भी कोई गलत काम कर रहा है तो वो भी पाप हमें ही लगेगा। भोग के बारे में पता चला, नताशा जी ने बताया कि भोग लगाना है तो जितना टाइम हम खाने के लिए लगाते हैं ना, उतना टाइम हमें भगवान के लिए भी देना पड़ेगा। एकादशी के व्रत के बारे में पता चला। कल भी मैं सुन रही थी, मोबाइल को मैं यूज करती हूँ एज ए मतलब गुड, अच्छे तरीके से। ये मेरा बेटा है तो अच्छे तरीके से मैं यूज करती हूँ फोन को, सत्संग सुनने में मैं यूज करती हूँ। तो कल मुझे पता चला कि एकादशी का मतलब होता है 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां हमारा मन, वो एकादशी बनी। एकादश बना तो इसी से एकादशी बनी। अपनी ज्ञान इंद्रियों से हमने व्रत रखवाना है, अपनी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां जो है उससे व्रत रखवाना है। चल जाओ यहाँ से। तो समझ में आया। सॉरी इसलिए कि क्योंकि मेरा बेटा बीच में बड़ा परेशान कर रहा है, छोटा है ये, तो सब कुछ दैवी गुण, असुरी गुण सब पता चले। अब छोटी सी लाइन, छोटी सी मैं गाना चाहूंगी कि मुझे मैंने बताया कि मुझे पुराने गानों का बड़ा शौक था। तो जब पुराने गाने सुनते हैं अब उसको कान्हा जी से हम रिलेट कर देते हैं। तो थोड़े दिन पहले ना मैं गाना गा रही थी, तो उसमें देखा कि मैं गाना गाते 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 ना कैसे मन कान्हा जी की तरफ चला गया। आप भी थोड़ा सा रिलेट करके देखना। जब से तुझको देखा है, देख कर खुदा को माना है, मान कर दिल ये कहता है, मेरी खुशियों का तो ही खजाना, दे दे प्यार की मंजूरी, कर दे कमी मेरी पूरी, तुझसे थोड़ी भी दूरी मुझको कर देगी बेगाना। चल पड़ते हैं तेरी ओर कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन दौड़ खिंचाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चलाता हूँ। मतलब कि मैं जहाँ कहीं भी होती हूँ ना तो मुझे कान्हा जी की तरफ ना एक खींच सी महसूस होती है। नहीं, अब टाइम हो गया, उनके भोग का टाइम हो गया है, अब उनके दूध का टाइम हो गया है, अब उनके फ्रूट का टाइम हो गया है। जैसे जैसे अपने बच्चों का हम करते हैं ना, वो पूरा जो अटैचमेंट है ना हमारी, वो पता नहीं कैसे, इतना मतलब कृपा कह दें, पता नहीं क्या कह दें, बड़ा ही ज्यादा अच्छा लगता है। कई बार तो वहां बैठे बैठे ना आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। हे भगवान, आपने हमें इस काबिल समझा, हम इतने काबिल हैं इस काबिल कि आपने हमें समझा कि हम तो इतने काबिल भी नहीं थे कि हम उनको कुछ कर भी सके, लेकिन इतना काबिल समझा आपने हमें कि हम आपको अपने हाथों से स्नान कराएं, हाथों से कपड़े पहनाएं, आपको लाड करें। कई बार जब हम कान्हा जी को सुबह सुबह उठाते हैं ना, तो मैं ना यहाँ लगाती हूँ उनको, तो उनका ना जो मैं इमेजिन नहीं कर सकती, उनकी बॉडी जो हमारी तरह गर्म होती है, कई बार जब गर्म होती है तब हाँ आज कान्हा जी को ना ठंड नहीं लगी, कई बार ठंडी होती है तब लगता है रात को पता नहीं क्या कमी रह गई, आज रात को उनको ठंड लगती रही। तो बड़ी ज्यादा थैंक यू है इस ग्रुप का, क्योंकि उनकी तरफ हम खींचे तो थे, लेकिन एक जो सही रास्ता जो मिला ना हमें इस ग्रुप से जुड़ के मिला है कि जीने का पता चले। निखिल जी ने एक दिन बोला था कि 30-35 साल अपने अकॉर्डिंग चल के देख लिया, आपको पता चला क्या मिला। 1 साल भगवत गीता के अकॉर्डिंग चल के देखो, आपको पता चलेगा कि क्या मिलेगा आपको। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि भगवत के अकॉर्डिंग चलने की, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं, साथ में नताशा जी पढ़ाते रहते हैं। तो मुझसे अगर कुछ बोलने में गलती हुई हो तो मैं क्षमा मांगूंगी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, मांगने की जरूरत नहीं, आपने बड़ा अच्छा बोला। और बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़कर आपने बोला कैसे आपको डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए। दिवाली की बात बताई आपने, अपने बेटे के साथ बताया कि कैसे मिलजुल के आप भजन भी सुनते हैं, और आपके बेटे को भी हमने देखा, उसको भी लग रहा है कि यहाँ कोई स्पेशल हो रहा है, मैं यहाँ आना है, अब उनको बेच रहे हैं। तो ऐसे ही है आप, मतलब छोटे बच्चों के साथ तो वैसे बड़ा डिफिकल्ट होता है डिवोशन करना, पर अब वो कर पा रहे हैं।
भगवान की असीम असीम कृपा है आप पर। ऐसे ही लगे रहिए, देखिए बच्चों के लिए भी ये रूटीन बन जाएगी, वो बड़ा होगा उसको भी समझ से बड़ा आएगी। होता है। जैसे हम पहले अपने पूजा पाठ करते थे ना, तो भगवान के आगे बोलना, हे भगवान हमारा ये कर देना, वो कर देना, ऐसा कर देना, जैसे एक बिजनेस के अकॉर्डिंग कि आप हमारा ये कर दोगे तो हम 101 का प्रसाद चढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे तो वहां जाएंगे। लेकिन अब जो मन में ना वो जो है वो सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि हमें पता चला ना कि वो पिता है हमारे, उनको पता है हमें क्या देना है। जैसे हमें पता है हमने अपने बच्चों को क्या देना, क्या जरूरत है, उनको पता है उन्होंने हमें क्या देना है, वो बिन मांगे हमें दे देंगे। अब वो जो था ना वो खत्म हो गई। बैठते हैं अपना पूजा पाठ करते हैं कि पता है हमारे भगवान को हमें क्या चाहिए, वो जो हमें हमारे लिए बेटर है वो हमें जरूर देंगे, जो नहीं है ना हमारे लिए अच्छा वो हमें नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है। हरी हरी बिल्कुल, बोल। बहुत बढ़िया बोला आपने। थैंक यू वेरी मच पूजा जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, थैंक यू। हरी बोल, हरी बोल। बहुत अच्छा लगा पूजा जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया, बहुत ही ज्यादा। और आप, मैं फील कर पाती थी आपका जोश जो है वो सराखों पर है, और इसी तरीके से आपका जोश बढ़ता रहे। प्रीति दीदी, आपको कैसा फील हुआ, कैसा आपका अनुभव हुआ? आप फिर हम भजन की ओर बढ़ेंगे, तो आप शेयर कर सकती हैं हरी हरी बोल, क्योंकि ये हमारे लास्ट डिवोटी थे। हरी हरी बोल, मुझे बड़ा अच्छा लगा सभी डिवोटीज को सुनकर, और जैसा कि डिवोटीज बोल भी रहे थे कि बीच में कि आपके साथ इंटरेक्शन करके बड़ा मजा आया, तो मैंने यही सोचा है कि बीच बीच में आपके सत्संग में आते रहेंगे। बहुत ही आनंद आया, और बहुत सारे डिवोटीज को मैंने भी पहली बार ही सुना है। और जब डिवोटीज जो है वो उनके अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन या डिवाइन एक्सपीरियंसेस या कैसे उन्होंने डिवोशन को अपने जीवन में उतारा है, ये सुनते हैं तो डेफिनेटली आनंद आता है। यहाँ पर आज बहुत ठंड है, ऑलमोस्ट स्नो आने ही वाली है। मैं वही देख रही थी, पर फिर भी आप लोगों की बातें सुनकर बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल मेरा हिलने का बिल्कुल मन नहीं हुआ, इतना आनंद आ रहा था। तो ऐसे ही बस आप सभी लोग जो है वो भगवद गीता से जुड़ते रहिए, और नाम जप करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप सभी को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, और नताशा जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे इस तरह से डिवोटीज की डेवलपमेंट देखकर बहुत खुशी हो रही है, आपके लिए भी, कि आपको भगवान ने माध्यम चुना है, आप इनको गाइड कर पा रही हैं। ऐसे ही आप और जोर शोर से जो है प्रचार प्रसार करिए। याद रखिए हमें क्या बनाना है, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। गोलोक एक्सप्रेस का मिशन है कि हर घर को मंदिर बनाना, और आप सबके माध्यम से कुछ कुछ मैं उस मिशन को पूरा होते जो है वो देख पा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल नताशा जी, हरी बोल। थैंक यू प्रीति जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे सत्संग में आए, आपने अपना वैल्यूएबल समय निकाला, और बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी, आपका एक्सपीरियंस है भागवतम का, तो भागवतम से रिलेट कर करके आपने डिवोटीज को समझाया, और बहुत अच्छा लगा। आपकी प्रेजेंस जो थी वो बहुत बहुत अच्छी थी, और बहुत हमें बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच। तो अब हम चलते हैं भजन की ओर। आज का भजन जो है वो नीरज महाजन जी पठानकोट से गाएंगी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मेरी सिस्टर है ये, हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना,
अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। पल पल में याद हरि आए, पल पल में याद हरि आए, कोई दूजा ना मन को भाए, कोई दूजा ना मन को भाए, मुख राम नाम गुण गाए, मुख राम राम गुण गाए, मुख राधे कृष्णा गाए, मुख राधे कृष्णा गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, कोई और नजर ना आए, कोई और नजर ना आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। मन वृंदावन को जाए, मन वृंदावन को जाए, हरि चर्चा में रम जाए, हरि चर्चा में रम जाए, दर्शन संतन के पाए, दर्शन संतन के पाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा।
जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, अब हरि से मिलन होगा, अब हरि से मिलन होगा। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल जी। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा बजा, बहुत आनंद आया। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी। तो चलिए अब आज के सत्संग को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। नताशा जी प्रेयर्स के साथ करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।